सिद्धार्थ, गौरी, मोहन और मोतीबाई हवेली की ओर जाने के लिए निकले। जैसे ही वो हवेली की तरफ पहुंचे, हवेली के अंदर जोर जोर से ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की आवाज आने लगी। ये सुनकर सभी चौंक गए। ये आवाज कैसी आ रही है? गौरी ने कहा, ये तो किसी शादी में आती हो ऐसी आवाज आ रही है। मोतीबाई ने कहा, अंदर जाके देखना चाहिए। मोतीबाई की बात से सब सहमत थे। सिद्धार्थ ने मोहन को वहीं रुकने के लिए कहा और गौरी और मोतीबाई के साथ हवेली के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। वो हवेली के गेट से हवेली के द्वार तक जाने के लिए आगे पहुंचा ही था कि अचानक हवेली के अंदर उन्हें जगमगाती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। ये रोशनी देखकर तीनों वहीं पर रुक गए। वो लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले हवेली के अंदर से पूरी की पूरी बारात बाहर निकलने लगी। सबसे आगे ढोल, नगाड़े और शहनाइयां बजाने वाले लोग बाहर निकले और उसके पीछे शादी ब्याह के लोकगीत गाती हुई औरतें बाहर निकली। उन औरतों ने जगमगाती हुई लाल साड़ी पहनी हुई थी जिसका पल्लू सर के ऊपर ढका हुआ था। उसके पीछे बच्चे और पुरुष नाचते हुए बाहर निकले और उसके पीछे एक सजाई हुई घोड़ी बाहर निकली जिसके ऊपर दूल्हा बैठा हुआ था। सर के ऊपर सेहरा बांधकर बाजू में खड़े एक व्यक्ति ने उसके ऊपर एक लाल रंग की छतरी धरी हुई थी। उसके पीछे बहुत सारे लोग जगमगाते हुए कपड़ों में नाचते हुए बाहर निकले। इस बारात को देखकर सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई तीनों हैरान रह गए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले वो बारात हवेली के दरवाजे से बाहर निकलकर सामने दीवार के आर पार जाने लगी। जैसे ही वो बारात हवेली के प्रांगण की दीवार से आर पार होकर बाहर निकली, बाहर खड़े हुए मोहन ने उस बारात को देखा। उस बारात को देखकर मोहन हैरान रह गया और वो कुछ सोच पाए उससे पहले बारात उसके ऊपर से गुजरने लगी। जैसे ही वो भूतिया बारात मोहन के ऊपर से होकर गुजरी, मोहन वहां से गायब हो गया। सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई भागते हुए बाहर गए और उन्होंने अपनी आंखों के सामने मोहन को गायब होते हुए देखा। सिद्धार्थ चिल्लाकर उसे बचाने के लिए दौड़ा भी, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता तब तक काफी देर हो चुकी थी। बारात मोहन को निगल चुकी थी। मोतीबाई अपने पोते मोहन को यूं गायब होते हुए देखकर चिल्ला पड़ी। मोतीबाई ने मोहन को बचाने के लिए अपनी मायावी शक्ति से उस बारात के ऊपर हमला किया, लेकिन उस बारात पर मोतीबाई की मायावी शक्ति का कोई असर नहीं पड़ा। मोतीबाई घुटनों के बल जमीन पर गिर गई और रोने लगी। गौरी मोतीबाई को संभालने लगी और देखते ही देखते उनकी नजरों के सामने से वो बारात भी उजल हो गई। सिद्धार्थ दंग रह गया। बारात के गायब हो जाने के बाद सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और उसने मोतीबाई और गौरी को हैरानी से पूछा, ये क्या था? गौरी मौन रही। मोतीबाई अभी भी रो रही थी। सिद्धार्थ ने जाकर मोतीबाई को संभाला। सिद्धार्थ ने मोतीबाई को सांत्वना देते हुए कहा, आप रोइए मत मोतीबाई, मोहन को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। मोहन को हम सही सलामत वापस लेकर आएंगे, हम वादा करते हैं आपसे। लेकिन मोतीबाई मोहन को याद करके रोई जा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मारा छोरा भूतिया बारात रे चपेट में आ गया, हम उसे जिंदा ना छोड़ेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा मोतीबाई, अपने आप को संभालिए। गौरी ने कहा, हाँ मोतीबाई, आप इस तरह हिम्मत मत हारिए, मोहन को कुछ भी नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कि मोहन के साथ साथ सुजान भाई अभी इसी तरह इसी भूतिया बारात के चपेट में आ गए हैं। मोतीबाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मैं भूल न करूं सू तो ये वही बारात से जो आज से 300 साल पहले रणथंभौर के जंगलों में गायब हुई थी। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, रणथंभौर के जंगलों में? मोतीबाई ने कहा, राजस्थान में यह किंवदंती मशहूर से कि आज से 300 साल पहले एक बारात सवाई माधोपुर से निकल पिपललाद जा रही थी और रास्ते में रणथंभौर जंगल पार कराने के समय अचानक पूरी बारात गायब हो गई थी। अब ये कैसे हुआ किसी ने पता ना से। अलग अलग लोग अलग अलग कारण बतावे से, कोई कहे से भूत प्रेतरो मामलो था, तो कोई कहे से कि डाकुओं ने पूरी बारात ने मार दिया और सब कुछ अपने साथ लेकर गए, तो कोई कहे से कि किसी ऋषि मुनिरो श्राप लग गयो। लेकिन सच्चाई क्या से किसी ने पता ना से। सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या ये वही बारात थी? मोतीबाई ने कहा, क्या पता, हो भी सके से और ना भी हो सके से, लेकिन मारे छोरे मोहन ने कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी। गौरी ने कहा, लेकिन
इसमें आपका क्या दोष? आप अपने आप को कसूरवार क्यों मान रही हैं? मोतीबाई ने कहा, कुछ दिन पहले मंडे ही मोहन ने समझाया था कि घर में बैठा रहे से उससे अच्छा सिद्धार्थ और गौरी की मदद करे, गांव और मर्द बने। लेकिन हमारी बात मानकर उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, मन ने सोचा ना था। सिद्धार्थ और गौरी ने मोतीबाई को संभाला और सिद्धार्थ ने गौरी को कहा, तुम मोतीबाई को लेकर उनके घर जाओ और मैं तब तक हवेली के अंदर जाकर सुराग ढूंढने की कोशिश करता हूं, और मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। गौरी सिद्धार्थ की बात से सहमत हुई। गौरी मोतीबाई को लेकर उनके घर जाने के लिए निकली और सिद्धार्थ मुड़कर हवेली की तरफ गया। सिद्धार्थ हवेली के अंदर गया और अपनी तलवार हाथ में निकालकर एक कमरे के अंदर गया। उसने दीवार पर लगे हुए उस आने को खोलकर अपनी मां को देखा। सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी मां आराम से सो रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी मां को महफूज देखकर चैन की सांस ली और आगे बढ़ा। एक कमरे से होते हुए वो दूसरे कमरे में गया और दूसरे कमरे से होते हुए तीसरे कमरे में गया। इस तरह सारे कमरों को पार करते हुए वहां उस दरवाजे तक पहुंचा जो अभी अभी खुला था। उस कमरे के अंदर जाने से पहले सिद्धार्थ ने देखा कि बाहर एक हथौड़ा और टूटा हुआ ताला भी पड़ा था। सिद्धार्थ समझ गया कि किसी ने इस ताले को हथौड़े से तोड़ा था। सिद्धार्थ अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे के अंदर कदम रखते ही सिद्धार्थ एक जंगल में पहुंच गया। वीरानगढ़ से हजारों मील दूर यूरोप के उस अनजान जगह में छाया अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुस्तफा ने छाया से कहा, तुम्हें पता है हम जर्मनी में। छाया ने चिढ़ते हुए कहा, आज मैं पूरा शहर घूम कर आई हूं, मुझे मत समझाओ। मुस्तफा छाया के बाजू में बैठा और उसने धीरे से कहा, आज सुबह जब ये लोग खाना खाने गए थे तब 15 मिनट का वक्त मिला था। उस 15 मिनट में मैंने तलाशी की और मेरे हाथ कुछ लगा है। छाया ने मुस्तफा के सामने देखकर कहा, तो पहले क्यों नहीं कहा? मुस्तफा ने कहा, क्योंकि तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो इतना बेवकूफ हूं नहीं। दरवाजे के बाहर से हम दोनों की बातें सुनी जाती है, इसलिए सही वक्त देखकर तुमसे ये कह रहा हूं। छाया ने धीमी आवाज में कहा, क्या मिला तुम्हें, बताओ मुझे। मुस्तफा ने कहा, इसे टोटम कहते हैं। छाया ने पूछा, इसका मतलब? मुस्तफा ने कहा, टोटम यानी एक तरह की निशानी या फिर रमज कहते हैं। ये पुराने जमाने में यहाँ के आदिवासी लोग टोने टोटके करते थे। तब कई सारी रूहों को अपने कब्जे में करने के लिए ऐसी निशानियां बनाते थे और ये सब रूहें ऐसे टोटमों में बस जाते थे। छाया ने उस टोटम को ध्यान से देखा। वो किसी इंसानी हड्डी से बनाया गया था। उस हड्डी को तराश कर किसी डरावने राक्षस जैसी शक्ल वाली छोटी सी मूर्ति बनाई गई थी और उसके ऊपर इंसानी बाल से बनी हुई मालाएं पहनाई गई थी और उसे खून में नहलाया गया था, जो खून अब सूख चुका था। छाया ये देखकर बड़ी अचंभित हो गई। छाया ने कहा, यह चीज बहुत ही दिलचस्प लग रही है, लेकिन तुम इसे उठाकर लेकर आए क्यों? मुस्तफा ने कहा, ऐसे कई टोटेम इनके पास होंगे। तुम्हारी ताकत जो इन लोगों ने छीन ली है वह ऐसे ही किसी टोटेम में बंद करके रखी होगी। वो टोटेम जब मिलेगा तब मिलेगा, तब तक जो भी टोटेम हाथ लगे उसकी सब रूहानी ताकत तुम अपने अंदर समा सकती हो। छाया मुस्तफा के सामने देखकर मुस्कुराई और उसने कहा, तुम तो बड़े होशियार निकले। मैंने कहा था ना, तुम जितने दिखते हो उतने बेवकूफ हो नहीं। मुस्तफा ने कहा, आखिर मैं भी सुल्तान कायनात बनने वाला हूं। छाया मन ही मन मुस्तफा के ऊपर हंसी और उसने मुस्तफा के गाल को प्यार से खींचा। तब तक छाया के दरवाजे पर दस्तक हुई। छाया ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर जेम्स था। उसने छाया से कहा, रात हो चुकी है, लूसीफर की पूजा का समय हो चुका है। छाया ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और जेम्स के साथ चली गई। छाया ने बाहर पहुंचकर देखा कि पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सैकड़ों मोमबत्ती जलाकर रखी हुई थी। सभी अनुयायियों ने काले रंग और सफेद रंग के गाउन पहने थे। उनका सर भी ढका हुआ था। सबने अपने गले में शैतान का चिन्ह पहन रखा था। वहां पर बीचों बीच एक पेंटाग्राम बनाया हुआ था और उसके ऊपर एक खून का प्याला रखा हुआ था। छाया और जेम्स ने भी तुरंत अपने गाउन पहने और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। कुछ ही समय में जॉन विलियम्स वहां पर आया और बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वहां पर आकर जॉन विलियम्स ने सारी पूजा की विधि शुरू कर दी और उसने वहां पर रखा हुआ खून का प्याला उठाया और उसने लूसीफर को वो खून समर्पित करते हुए कुछ मंत्र पढ़े।
और फिर छाया को इशारा करके अपने पास बुलाया। उसने वो सारा खून छाया के शरीर के ऊपर डाल दिया। छाया ऊपर से लेकर नीचे तक खून में रंग गई। फिर जॉन विलियम्स ने छाया को अपने कपड़े उतारने को कहा। छाया पहले हिचकी, लेकिन फिर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। छाया नग्न अवस्था में सबके सामने खड़ी थी और तब अचानक उस पेंटाग्राम के बीच में से एक बड़ा सा अजगर जैसा सांप प्रकट हुआ और प्रकट होकर वहां छाया के शरीर पर चढ़कर लिपटने लगा। तभी वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ मंत्रोच्चारण करने शुरू कर दिए। तभी अचानक वहां अजगर जैसा सांप छाया के मुंह के अंदर घुसने लगा। छाया जोरों से चिल्लाई। आखिर वहां पर चल रही उस विधि का मकसद क्या था? क्या इस विधि से छाया को लाभ होने वाला था या फिर छाया का लाभ उठाया जा रहा था? क्या था उस दरवाजे के पीछे जिसे पार करते ही सिद्धार्थ किसी जंगल में पहुंच गया था? क्या था उस बारात का रहस्य? क्या बूढ़े बाबा मोहन और सुजान सुरक्षित थे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।